इन्होंने कहा कि इस जिला के मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो 153 मुखिया ने हाथ उठाकर मनोज यादव को समर्थन किया, क्योंकि सबके चहेते मुखिया जो थे मनोज यादव। उसके बाद हमें लगा कि जब हम जनप्रतिनिधि बन गए हैं तो हमें ऐसे समाज के लिए काम करना चाहिए जो शुरू से आज़ादी के बाद से वो समाज दबे कुचले हैं, और उस समाज के रूप में हमने किसान को चुना कि अगर किसान इस राज्य का सबल होगा तो मजदूर भी सबल हो जाएगा, और किसान मजदूर सबल हो जाएगा तो पूरे बिहार सबल हो जाएगा। तो हमने 2007 में किसान विकास मंच नाम से गैर राजनीतिक संस्था बनाई, और उस संस्था के तहत हम किसानों के लिए काम करने लगे। घूम घूम करके सभी पंचायत में सभा करना, किसानों का संगठन पर बनाना, 400-500 आदमी उस संगठन से का मेंबर हो जाता था, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, महासचिव सब हो जाता था। और उसके बाद ब्लॉक में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होता था, जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होता था, किसानों को उचित दाम पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाई मुहैया करवाते थे, किसान के फसल का दाम उचित तिथि पर लगवाते थे। ये सब हमारा कार्यक्रम चलते रहता था। उसके बाद सर राजद में कब आए सर? राजद में देखिए, वैसे तो शुरू से हम लोगों का खानदानी राजद में है कि राजद को ही वोट उठ करते थे। हम किसान विकास मंच जब चला रहे थे 2010 में, तो हमें कुछ जिला स्तर के नेता के द्वारा ये बताया गया कि अब आप राजद में आइए और पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी यहाँ इस इलाके में कमजोर है, पार्टी मजबूत होगी। तो कुछ नेताओं के कहने पर हमने लालू जी के साथ आ गए, और लालू जी हमें मानते भी थे, बैनाम बुलाते भी थे, मानते भी थे। 2010 में टिकट के रेस में हम थे और उसके यहाँ हमें स्थान भी था, लेकिन कुछ कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, और उनके बाद हम राजद में बने हुए हैं। आज तक राजद में ही, राजद से बाहर कभी कोई हुए पद पर रहे सर राजद में? हाँ, पद पे रहे हैं। जैसे पहले जिला उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में हम बिहार राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। देखिए, अभी वर्तमान में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश सचिव पद पर काबिज हैं, और इस बार चुनाव लड़ने का मन बना लिया है कि इस बार चुनाव लड़ना है, लेकिन लड़ना तभी है जब पार्टी टिकट देगी, और पार्टी के झंडे को बुलंद कर बिहारीगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अगर हमें पार्टी मौका देगी तो झंडा बुलंद करके एक जीत यहाँ से दिला करके तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अभी से दौड़ रहे। क्षेत्र में जाते होंगे सर? एकदम कंटिन्यू क्षेत्र में जाना। देखिए, क्षेत्र में तो हमें शुरू से इसी क्षेत्र में रहे हैं और 24 घंटा इसी क्षेत्र में रहना है। लोगों की सेवा में लगे रहते हैं कि ये नहीं कि आज चुनाव है तब हमको सेवा करना है। कहीं उन्हें हॉस्पिटल में जरूरत पड़ गया, स्कूल में एडमिशन की जरूरत पड़ गई, वाद विवाद है तो जाके सामाजिक पंचायत के रूप में इस तरह का कार्यक्रम हमारा चलते रहता है। और जहां भी जाते हैं लोग खुले मन से, सभी वर्ग के लोग, ये नहीं कि राजद के वोटर यादव मुस्लिम है तो वो ही, सभी वर्ग के लोग, आप वैश्य में भी जाइए, अपर कास्ट में भी जाइएगा तो वो भी हमें उतना ही सम्मान करेगा, महादलित वर्ग में जाइएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाइएगा, सभी लोग उतना ही मान सम्मान करते हैं, और वो जानते हैं कि ये शुरू से सोशल आदमी है। लोगों के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं सर? लोगों के बीच जाते हैं तो तेजस्वी जी का जो अपना एजेंडा है वो बताने का काम करते हैं कि प्रत्येक माँ बहनों को 2500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा है उन्हें 1500 रुपया किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। छात्रों के लिए जो व्यवस्था उन्होंने सोच रखी है कि हम फॉर्म फ्री में भरवाएंगे, उनको परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भाड़ा भी नहीं लगेगा, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और प्रदेश के छात्रों को प्रदेश में ही नौकरी मिलेंगे, बाहरी छात्र यहाँ आकर के नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये सब उपलब्धि बताते हैं। उसके बाद अपना कुछ मेरा भी एजेंडा रहता है, जैसे कि मैं अगर विधायक बनूं तो इस इलाके के लिए काम करूं, मैं विधायक बनूं तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करूं, किसानों के खेत में पानी उनके खेत तक पहुंचाऊं, उन्हें बिजली की मुफ्त सुविधा खेत में देने का काम करूंगा। उनके बाद यहाँ कुछ उद्योग धंधे भी लगवाने का काम करूंगा ताकि यहाँ के मजदूरों को यहाँ रोजगार मिल सके। ये सब हमारी सोच है, इस तरह का काम हम इस क्षेत्र के लिए सर, रोजगार के लिए आप अपने स्तर से, सरकार के स्तर को छोड़कर, अगर आपको मौका देती है पार्टी और अगर आप ये सीट जीतते हैं तो आप अपने स्तर से कुछ ऐसे कार्य
जो आपने कहा कि मैं ये करूंगा किसानों के लिए, मैं व्यक्तिगत हूँ, कोई बड़ा काम सोचे हैं सर? कुछ निश्चित रूप से सोचे हैं। उद्योग के लिए ये इलाका जो है पहले गन्ना के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था, अब गन्ना यहाँ पर नहीं होता है, अब मक्का की खेती यहाँ पर होती है। खेती के लिए मक्के पूरे दुनिया भर में यहाँ से जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की मक्का का यहीं पर उपयोग हो और यहाँ के मजदूरों को काम मिले। और यहाँ पूंजीपति लोग सब भी काफ़ी हैं, तो हम उनसे सबसे एक संगठन बना करके यहाँ उद्योग लगाने का काम करवाएंगे और यहाँ के मजदूरों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। लोगों के बीच जाते हैं सर लोग, ये नहीं कि चुनाव में लोग जब चुनाव में आते हैं तो उस समय 6 महीना 1 साल पहले से काम करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो फिर विधायक जी ठेठ में आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, हम लोग प्रैक्टिकली लोग हैं, बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं, छोटा ही जनप्रतिनिधि सही, लेकिन हम लोग बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हम एमएलए नहीं हैं, मुखिया हैं, लेकिन काम एमएलए स्तर का ही करते हैं। जहां जिसको दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, जिस समय काम की जरूरत पड़े उस समय हम खड़ा रहते हैं। जो भी हमारा मुख्य उद्देश्य है, मैं उस आदमी को भगवान मानता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसलिए मानव सबसे बड़ा धर्म है, मानव की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारे जीवन का मतलब विधायक बन भी जाएंगे तो लोगों का सेवा चलता रहेगा? विधायक बनेंगे तो भी सेवा चलता रहेगा, नहीं बनेंगे तो भी चलता रहेगा, लेकिन रहेगा, एकदम रहेगा। घर में लोग नहीं कहती है भाभी लोग कि इतना पैसा उड़ा देते हैं जाके लोगों के दुख दर्द के लिए? वो हमारी माँ है, हमारी माँ बराबर हमसे लड़ाई करते रहते हैं कि तुम सब लोग को ही दे दोगे तो अपने लिए क्या रखोगे, अपने बाल बच्चे के लिए क्या रखोगे। तो हम उनको कहते हैं कि माँ, हमें ऊपर वाला ने कुछ देने के लिए भेजा है, लेने के लिए ना। अगर लेने वाले जिस रोज बन जाएंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। भिखारी लेने का काम करते हैं, इसलिए मुझे जितना सामर्थ्य है हम उतना देने का काम करते हैं। ऊपर वाले ने हमें दिया है, हम कुछ देने का काम समाज को कर रहे हैं, वो शरीर से हो, मन से हो, वचन से हो या अर्थ से हो। कैसा दिनचर्या रहता है? हम सवेरे जो है 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे तक फ्रेश होकर के हम बैठ जाते हैं। लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, लोग मिलते रहते हैं, उनकी समस्या को हम निदान करते रहते हैं। 7-8 बजे तक में यहाँ से तैयार होकर के लोगों से निपट करके क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं। और घूमते फिरते लोगों का जो काम धंधा है, रात में 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात तक में भी हम घर लौटते हैं। जब अभी तो सभी लोग संभावित प्रत्याशी हैं क्योंकि किसी का टिकट फाइनल नहीं है, जब क्षेत्र जाते हैं और भी संभावित प्रत्याशी का नाम सुनते होंगे, वो भी घूमता है, आप अपने प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं?